अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक हमारा बरज़ख के हवाले से है। ये फ़र्ज़ उलूम के हवाले से हम समाअत फरमा रहे हैं। पीछे जाए तो जन्नत के बारे में बताया हमने, दोज़ख के बारे में बताया, फ़रिश्तों के बारे में बताया, नबियों के बारे में बताया, अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में बताया। ये तमाम वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपने नहीं देखी तो एक दफ़ा देख लीजिए। तो आलम बरज़ख के हवाले से ये पहला पार्ट आप समाअत फरमा रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। ये फ़र्ज़ उलूम है, इन्हें सीखना चाहिए इंसान को। बरज़ख किसे कहते हैं? लोगों के जहन में आता है ये बरज़ख क्या है, बरज़ख किसे कहते हैं? ये लफ्ज़ आपने पहले सुना होगा। आज इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। आलम बरज़ख में कब तक रहना होगा, मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंसो जिन को हस्बे मरातिब उसमें रहना होता है। यानी जब हम इंतकाल कर जाएंगे, इंतकाल से लेकर जो है जब तक क़यामत बर्पा नहीं होगी या क़यामत कायम नहीं होगी, उस वक्त तक हम इस आलम में रहेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि भाई किस हैसियत से रहेंगे? तो हस्बे मरातिब बंदा रहेगा, इसमें इंसान भी रहेंगे और जिन्नात भी रहेंगे। क्या रूह और जिस्म दोनों मर जाते हैं? तो याद रखें, मौत के माना सिर्फ रूह का जिस्म से जुदा हो जाना है। ये मुराद नहीं कि रूह मर जाती है, रूह हमेशा जिंदा रहती है। तो याद रख लें इस मसले को अच्छी तरह कि जब इंसान इंतकाल करता है बॉडी से रूह निकल जाती है। मौत का माना ही है कि रूह का जिस्म से जुदा होना। इंसान का की है वो फना नहीं होती, वो मरती नहीं है। बरज़खी ज़िंदगी की कैफियत कैसी होती है? तो समाअत फरमा लें। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ़, राहत व लज्जत, कुल्फ़त व अज़ियत, दुख मुसीबत, सुरूर व गम, सब हालत बरज़ख में है। तो आज दुनिया में अल्लाह ने हमें भेजा, हमें चाहिए कि हम अल्लाह की बंदगी करें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले काम करें। बरज़ख में हम राहत चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ कोई तंगी ना हो, परेशानी ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। तो आज हम दुनिया में अल्लाह पाक की बात माने, अल्लाह पाक की इताअत करें। कब्र के अज़ाब व इनाम का इनकार करने वाले का क्या हुक्म है? तो ऐसे शख्स को गुमराह कहते हैं जो कब्र के अज़ाब का इनकार करे। क्या मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक इंसान के बदन के साथ बाकी रहता है? जैसे इंसान मर गया, हम उसे मिट्टी में दफना कर आ गए, या जो कुफार है वो जलाते हैं, उन्होंने जला दिया, तो क्या अब इसका ताल्लुक रूह का ताल्लुक इंसान के बदन से रहता है? तो इस मसले को अच्छी तरह जहन में बिठाएं। जी हाँ, अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई मगर बदन पर जो गुजरेगी रूह जरूर उससे आगा होगी। यानी इंसान को अगर तकलीफ होगी, इंसान को अगर राहत होगी तो रूह उसको महसूस करेगी। यूं समझिए जैसे ठंडा पानी है, गर्म पानी है। बरज़ख में मुसलमान की रूह कहाँ रहती है? मुसलमान की रूह हस्बे मर्तबा मुख्तलिफ मकामों में रहती है। बरज़ख में काफिर की रूह कहाँ रहती है? काफिरों की खबीस रूह है, बाज़ की उनके मरघट या कब्र पर रहती है, बाज़ की चाहे बरहूत में, यमन में एक नाला है, बाज़ की पहली, दूसरी और सातवीं जो है ज़मीन के नीचे, बाज की उसके भी नीचे सिज्जीन में। और वो कहीं भी हो जो उसकी कब्र या मरघट पर गुजरे उसे देखते, पहचानते, बात सुनते हैं, मगर कहीं आने जाने का इख्तियार नहीं है। तो इस बात को अच्छी तरह याद रखिएगा। जब हम अपने अजीज़ की, रिश्तेदार की कब्र पर जाते तो वो हमारा अजीज़ हमारे सलाम को सुनता है। हम जो है इसाले सवाब करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वो उसे कुरान को सुनता है, हमारी बात को सुनता है, हमें देखता भी है, बस हम उसके कलाम को नहीं सुन सकते और वो हमें नजर नहीं आ रहा होता। क्या मरने के बाद रूह किसी और बदन में मुंतकिल हो सकती है? ये ख्याल कि रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, खा वो आदमी का बदन हो या किसी और जानवर का, जिसको तनासुख अवागोन कहते हैं, महज बातिल और इसका मानना ये कुफ्र है। क्योंकि रूह जो इंसान की है बदन से निकली वही रूह उसी बदन में आएगी, वो रूह किसी और जानवर में या किसी और बदन में हरगिज नहीं जाएगी। अजबुज़्ज़म किसे कहते हैं? रीढ़ की हड्डी के वो बारीक अज्जा जिनको ना किसी खूरदबीन से देखा जा सकता है, ना आग उन्हें जला सकती है, न ज़मीन उन्हें गला सकती है, यानी तख़्म जिस्म है। लिहाजा रोज़े क़यामत रूहों का इआदा यानी लौटाना इसी जिस्म में होगा। यानी इंसान की रीढ़ की हड्डी में एक बारीक सा जर्रा है, वो समझ लें इसको यूँ
कि अगर इंसान को पूरा जला दिया जाए तो वो जर्रा नहीं जल सकता, या इंसान की बॉडी को कीड़े मकोड़े खा जाए तो उस जर्रे को नहीं खा सकते, उसी जर्रे पर जो है तमाम आज़ा इंसान के मुरत्तब होंगे। ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इसे जानता है। अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक है, हमारी क्या औकात है। वो कौन है जिनके जिस्मों को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती? तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, औलियाए किराम, उलमाए दीन। देखे उलमाए दीन के जो उलमाए हक है उनकी कब्रों को मिट्टी नहीं खाती। आज हम उलमा की छोटी छोटी बातों पर तौहीन कर देते, उनके लिए गलत जुमले इस्तेमाल करते हैं, ऐसा हरगिज़ ना किया करें। इसी तरह जो उलमाए दीन, इसी तरह शुहदाए किराम, कुरान मजीद पर अमल करने वाले हुफ़ाज़। अच्छा, वो हुफ़ाज़ जो कुरान पर अमल करने वाले हैं, बाद ऐसे भी हमारे यहाँ हिफ्स तो कर लेते हैं, वो दाढ़ी मुंडे होते हैं, वो गाने सुन रहे होते हैं, वो ख़वातीन को परेशान कर रहे होते हैं, और जो है शरीयत की बिल्कुल उन्हें तमीज़ नहीं होती, शरीयत बिल्कुल नहीं सीखी होती। ऐसे लोग तो खुद फंस जाएंगे, वो क्या दूसरों की शफात करेंगे। तो बाद हमारे हाफिज़ कुरान ये समझ रहे होते हैं कि हम शफात करेंगे। हाफिज़ कुरान वही शफात करेगा जो बाअमल है, जो कुरान के हलाल को हलाल समझता है, उस पर अमल करता, हराम को हराम समझता है और उस पर अमल करता है। तो कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करने वाले और अपने औकात को दुरूद शरीफ में मुस्तगरक रखने वालों के अजसाम को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती। तो सुबहान अल्लाह, जो एक आम आदमी है, जो आलिम नहीं है, शहीद नहीं या हाफिज कुरान नहीं, तो उसको भी एक बात बयान की, जो कसरत से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजेगा, तो लिहाजा उसके मरने के बाद भी कब्र में उसका जिस्म सलामत रहेगा, उसके जिस्म को मिट्टी नहीं खाएगी। सुबहान अल्लाह। क्या कब्र हर मुर्दे को दबाती है? अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा एक को कब्र दबाती है, मगर मुसलमान को दबाना शफकत के साथ होता है, जिसे माँ बच्चे को सीने से लगाकर चिमटाए, और काफिर को सख्ती से, हत्ता कि उसकी पसलियां इधर से उधर हो जाती है। यानी कब्र इंसान की दबाती तो है, लेकिन मुसलमान की को इस तरह दबाती है जैसे माँ शफकत में, मोहब्बत में दबाती है, तो बच्चे को तकलीफ नहीं होती। लेकिन काफिर को कब्र इस तरह दबाएगी कि दोनों पसलियां आपस में मिल जाएंगी। अल अमान वल हफीज। आज दुनिया में हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, तो हम जो है सोचते हैं यार कल की कल देखेंगे, क़यामत की क़यामत में देखेंगे। मैं आपको इसकी सिंपल मिसाल दूँ, आप किसी बाहर कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ के जो उसूल व ज़वाबित हैं उसके बारे में आप नॉलेज ना लें, और वहाँ के जो जाने के जो तरीक़ेकार है उसके हवाले से आपको कोई इल्म ना हो, तो आप वहाँ पर कामयाब होंगे? हरगिज़ नहीं, यकीनन वहाँ आजमाइश में आप मुब्तला होंगे। तो हमने मरना है, बरज़ख की ज़िंदगी में जाना है, क़यामत कायम होनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से बता दी गई कि हमने दुनिया में तुम्हें आर्जी तौर पर भेजा है। किसी की 40 साल, 50 साल, 60, 70 साल जो है ज़िंदगी है, ये गुजार लेने के बाद हम आलम बरज़ख में जाएंगे। फिर बरज़ख के बाद क़यामत बर्पा होगी। क़यामत में हिसाब व किताब का मामला होगा। जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में जाएंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें बिला हिसाब व किताब के जन्नत का दाखिला अता फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।